अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का ड्राफ्ट खत्म हो गया, जहां पर एक तरफ डेविड वार्नर, केन विलियमसन, माइकल ब्रेसवेल और जॉनसन चार्ल्स जैसे प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज ने अपनी पहली पिक बनाया। वहीं पर दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी रहे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के ड्राफ्ट में पहली दफा शामिल हुए, लेकिन उन्हें कोई खरीदार न मिल सका, जैसे टिम साउथी, एस्टन एगर और एलेक्स कैरी वगैरह। आज हम इसी चीज पर बात करेंगे कि आखिर इन प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा सका। बहुत सारे लोगों के जहन में यही सवाल आएगा कि पैसों का मसला होगा। तो प्यारे भाई, अगर पैसों का मसला होता तो ये प्लेयर्स खुद को पीएसएल के लिए रजिस्टर ही ना करवाते। अगर इन्होंने खुद को ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर करवाया है तो इसका मतलब यही है कि इन्हें एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफर की गई थी और पैसों का कोई मसला नहीं था इन प्लेयर्स को, लेकिन फिर भी इन्हें पिक क्यों नहीं किया गया। तो अगर नजर डाली जाए कि कौन कौन से मेजर प्लेयर्स अनसोल्ड रहे पीएसएल 2025 के ड्राफ्ट में, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी और एस्टन एगर, न्यूजीलैंड से टिम साउथी और इश सोडी, वेस्ट इंडीज से ब्रेंडन किंग, काइल मेयर्स, रोस्टन चेज, साउथ अफ्रीका से इमरान ताहिर, रीजा हेनरिक्स और तबरेज शमसी, इंग्लैंड से एलेक्स हेल्स, जो क्लार्क, रिचर्ड ग्लीसन और ल्यूक वुड, जबकि बांग्लादेश से मुस्तफिजुर रहमान, शाकिबुल हसन, तौहीद रिदाए और नजमुल हसन शांतो शामिल थे। इनके साथ साथ बहुत सारे मेजर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी रहे जिन्हें कोई खरीदार न मिल सका। इनमें से चंद बड़े नाम शर्जील खान, उमर अकमल, सरफराज अहमद, साहिबजादा फरहान, एहसानुल्लाह, शाहनवाज दानी, शोएब मकसूद और हारिस सोहेल थे। और सबसे बड़ा झटका मुझे तो लगा एहसानुल्लाह का नाम सुन के, उम्मीद है कि आपको भी लगा होगा। मुल्तान सुल्तान जिसने एहसानुल्लाह पर इतना इन्वेस्ट किया, उनका इलाज करवाया, लेकिन उन्हें पीएसएल के ड्राफ्ट में पिक नहीं किया। जब मुल्तान सुल्तान ने पिक नहीं किया तो दूसरी कोई टीम एहसानुल्लाह को क्यों पिक करती। तो ये बात करते हैं कि आखिर इन प्लेयर्स को क्यों पिक नहीं किया जा सका। अगर पैसों का भी कोई मसला नहीं था तो ये प्लेयर्स पीएसएल 2025 का हिस्सा क्यों नहीं बन सके। तो इसका मसला पैसे नहीं बल्कि बजाते खुद ड्राफ्ट ही है। वो कैसे, आइए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। ड्राफ्ट में होती है कैटेगरीज और हर टीम कैटेगरीज के अंदर ही बाउंड होती है कि वो उस कैटेगरी के अंदर कुछ मखसूस प्लेयर्स को ही ले सकती है। जैसे कि प्लेटिनम कैटेगरी में अगर किसी टीम ने 2 ओवरसीज प्लेयर्स रख लिए हैं, वो तीसरा ओवरसीज प्लेयर नहीं रख सकती, उसे एक पाकिस्तानी प्लेयर ही पिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस टीम ने 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स रख लिए हैं तो वो तीसरा पाकिस्तानी प्लेयर नहीं रख सकती, बल्कि उसे कोई ओवरसीज प्लेयर ही पिक करना पड़ेगा। आइए मिसाल लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेटिनम कैटेगरी में शादाब खान और नसीम शाह को रिटेन किया था। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि कोई ओवरसीज प्लेयर पिक करना था, इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट को पिक किया था। यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बाउंड हो चुकी है कि वो किसी और प्लेयर को नहीं पिक कर सकती, इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड एलेक्स हेल्स और पॉल स्टिलिंग को पिक करने से भी चूक गई, क्योंकि उनके पास इन प्लेयर्स के लिए अपने स्क्वाड में जगह ही नहीं थी। वहीं पर दूसरी जानिब ऑक्शन में हर टीम के पास ओपन अपॉर्चुनिटी होती है, वो किसी भी कैटेगरी में बाउंड नहीं होती, चाहे तो वो एक ही कैटेगरी के 8 ओवरसीज प्लेयर्स ले ले, डिफरेंट कैटेगरीज में से 8 ओवरसीज प्लेयर्स ले। तो इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल ये हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में भी ऑक्शन करवा दे। एक बात याद रहे कि ये तमाम फ्रेंचाइजीज के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी साल है। अगले साल फ्रेंचाइजीज दोबारा से खुलेंगी और टीम खरीदने के लिए बिडिंग होगी। हो सकता है कि न्यू ओनर्स आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ बातचीत करके उन्हें ऑक्शन पर राजी कर ले, क्योंकि जब इन फ्रेंचाइजीज के साथ ऑक्शन की बात की गई थी तो लाहौर और कराची के अलावा तमाम फ्रेंचाइजीज ने मना कर दिया था, जबकि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स ऑक्शन करवाने पर राजी थे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।